समंतरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समोदारणम गुर सेवा हर भगत कमाई ताए मानस देहि पाई। सहब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारियां संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। मेरी सेवादारां नूं बेनती रहेगी कि 10-15 मिनट वास्ते लंगर बंद करवा दिता जाए ते संगत नूं पंडाल दे विच बिठाया जाए। 15-20 मिनट वास्ते लंगर नूं बंद करवा दिता जाए। सेवादारां नूं बेनती है ते संगत पंडाल दे विच बैठ सके। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दा जो प्रोग्राम सी सन्मान समारोह असीं सेवादारां दा सन्मान करन लई रखिया होया सी। सो सी के 500-600 सेवादार होएगा। लिस्ट चलदे चलदे 1500 तक पहुंची ते प्लस कुछ होर सेवादार काफी दिनों तो मेहनत करते रहे ते जिथे आ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा कुछ हो जाएगा। तुहानू किसी ने गलत सूचना देती है। कहने दा भाव जिहड़ा सन्मान समारोह है जिस हिसाब नाल असीं सोचिया सी संगत ते उहदे तो कई गुना ज्यादा होने के बाद भी बंदोबस्त वधिया रहा और इहदे सारे तुसी सेवादार जिहड़े हो इहदे वधाई दे पात्र हो। आखिरी सन्मान समारोह रखिया कि जदों भी बंदा कोई रिटायर हुंदा है तो अपनी जीवन का कुछ ना कुछ दसदा है, अपना तजर्बा। मैं भी अज रिटायर हो रहा। कहने दा भाव थोड़े जे काम मैं घटा देवांगा जितना पहला जो मैं तुहाडे नाल इस करके सांझ कर रहा। असीं सारा एक परिवार हाँ। जिस तरह एक परिवार हुंदा है उहदे विच एक झाड़ू मारदा है, एक कपड़े धोंदा है, एक कमा के लियांदा है ते एक कुछ नहीं करता, वो केवल खांदा है। लेकिन वो भी परिवार का मैंबर है। इसी तरह असी सारे परिवार के मैंबर हाँ। डेरा स्वामी जगतगिरी साडा घर है ते असी इस सारे परिवार के मैंबर हाँ। वख-वख सेवावां मिलियां होईयां ने, कोई सेवा वध नहीं ते कोई सेवा घट नहीं। मेरी बेनती रहेगी सेवा कोई भी मिले उसनूं वध घट नहीं समझना। जो कुछ भी मिलता है सेवा चों मिलता है। 1975 दे विच मैं डेरा स्वामी जगतगिरी आया, जिहड़े कि हुण तक मेरा घर 47-48 साल हो गए होंगे। तो मैं सेवा की गल करन लगा। आश्रम दे विच एक खूहा हुंदा सी। जितनी भी संगत आंदी बहुत ज्यादा नहीं सी आंदी, किते
ते साडे गुरु जी दे गुर पाई पाठी गुरबचन जी इत्थे बैठे ने। उन्हां दे फादर हुंदे सन। दूसरे पासे हंसपाल जी सेवा कर रहे ने, वो इधर नहीं आए। उन्हां दी सैतो दादा जी सन। ये जितने गुरु महाराज दे गुर भाई सन, इन्हां ने जदों भी आना, जे मैं गुरु महाराज जी की सेवा करना तो उन्होंने कहना असी भी तेरे गुरु ही लगते हैं। तेल मलना, खोहे चो पानी कढ़ना, उन्होंने स्नान करवाना, जितना भी पानी वरतना हुंदा, केवल एक माता जी इत्थे सन ते दूजा मैं सी। अपने हथी ही सेवा करना पैंदी सी। महाराज जगतगिरी जी की सेहत खराब सी। उन्हां दी सेवा दिन रात करनी पैंदी सी। दूजे पासे माता नंदी जी सन, वो एक जनाना सन। इस करके उन्हां दिनां दे विच घरां च वाशरूम नहीं सन हुंदे, तो सारियां सेवावां इस तरह दियां जिहड़ियां वो निभाउणियां पैंदियां सन। और गुरु दा भै इतना हुंदा सी, अज ते सानू पता ही नहीं कि गुरु दा भै की हुंदा है। डेरे दी शुरुआत हुई, भंडारे होने, ए जंगल लगदा है साडे साथ साथ। इत्थों मैं लकड़ियां कट्ठियां करनियां, कादे वास्ते? भंडारे च बालन मुल ना लियाना पा। तो मैं देखदा हाँ अज सतगुर दी किन्नी बख्शस, किन्नी किरपा है। और टोटल 25 किलो 40 किलो चावल लगने, 40 किलो। मैं अज हैरान सा। हलवाई कहन लगा काफी लई 5 क्विंटल दुध मंगा लो, जूस वास्ते 12 क्विंटल जेड़े है वो किन्नू मंगा लो, बाकी जेड़ा है। तो मैं सोची जा रहा सी मन च कि इस जोग असी हो गए हाँ कि असी 15 क्विंटल दी काफी पी सकीए, जदों के बालन लियाउण लई भी साडे पास पैसा नहीं सी। और ये जिहड़ा संघर्ष है ये करना पवेगा तो अपने परिवारां लई, अपने जीवन लई। संघर्ष तो बिना कुछ नहीं है। सेवादार विजयपुर धर्मपाल जी रहिंदे सन, पुरानी संगत जानदी है उन्हां नूं। माता नंदी जी मेरे नाल सन। उहदे विजयपुर घर नवां नवां बनाया। रामगढ़ तो असी आए, उत्थे रुक गए थोड़ी देर लई, गल्लां गल्लां करदे। माता नंदी नाल गुरभैन सी, उन्हां दी मखौल करन लग पिया। कहंदा संतां दा कितना वधिया जीवन है, देखो तुहानूं असी सारा कुछ दे रहे हां खाण लई, वेखो तुहानूं ठंडा पानी पिलाता है। सकंजवी बहुत वड्डी गल हुंदी सी उदों। कहन लगी ठीक है भरा जी, ये सारा कुछ हासिल करने लई संघर्ष करना पैंदा। मैनूं कहंदे सन कदे मैनूं नाल लै चलना। मैं कहा ठीक है। एक दिन असी निकले आश्रम चों, असाने जम्मू वाल प्रोग्राम ते जाना सी। भगत मुंशी राम जी इत्थे नहीं पहुंच सके, ठीक नहीं सन। उन्होंने उधर प्रोग्राम रखा होया सी ते माता जी का एक प्यार सी, उहदा नाम धन्नी देवी सी, सिकंदरपुर कोठे दे सन। उन्हां नाल काफी प्यार सी। कहन लगे कि पहला महात्मा जी असी उत्थे जावांगे। माता जी मैनूं महात्मा जी कहंदी सी। असी कजवानी उतरे ते पैदल चल के सिकंदरपुर कोठे पहुंच गए। शाम पै चुकी सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਧਾਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੱਟੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੱਕ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਫੱਕ ਵੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਸਵਾਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਣ, ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸੇ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ, ਪੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ 2-3। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰਮਪਾਲ ਇੰਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੋਵਾਂਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭੈਣ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਾਈ ਬੰਨਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੌਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੁਬਹ ਉੱਠੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ, ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਗਾਈ ਉੱਠ ਪਈ। ਗਾਈ ਨੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਛ ਮਾਰੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਇਤਨਾ ਕੁ ਰਹਿਣ ਨਾ ਸੋਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠਾਕਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਸੈਨ। ਜਗਾਨੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਜਗਾਨੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰੱਖਣਾ। ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਜਗਾਨੂ ਵਾਲੇ ਸਾਥ, ਕਮਲੂ ਜੀ ਸਾਥ, ਇਹ ਚਲੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ, ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਥੱਲੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰਾਤ ਠੰਡ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਵੇ, ਥੱਲੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੇ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਸੁਬਹ ਆਏ। ਮੈਂ ਜੱਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਫਸਾ ਕੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਜਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਪਰ ਲੈਂਦਾ ਹੀ, ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ MP 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਉਤਰੇ, ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲ ਕੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ, ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। ਨੌਕਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੌਕਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ, ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ, ਨੌਕਾ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ।
ਉਹ ਡਲਕੀ किस तरह भी अंधेरे दे विच वो पार लैके गए। रात हो चुकी सी, खाना भुख लग चुकी सी, चले गए। तो जिस घर च खाना सी रात का, जदों उन्होंने दिता खाना ते असीं कही जाइए खाना लियाओ, साम लाल जी सैं ते इत्थे होणगे। वो कहंदे दे ते दिता। असीं सोचिया आलू है, असल चो दाल बाटी चूरमा सी, लेकिन वो बाटी वधिया बनी नहीं सी। वो बड़ी सगज जई, वो टुटे ना, बड़ा मुश्किल किस तरह खाइए। उधरों मैनू टैंपरेचर, वो खान लगा तो उहदे च मरचां बहुत। रात नूं सौना सी, असीं 6-7 जाने बन गए। इक्को जगह ते मंजियां साडियां डाहतियां। टैंपरेचर ज्यादा हुंदा जा रहा सी, पर की करना सी, कोई भी लागे डॉक्टर नहीं मिलिया। MP इलाका। तो उहदे बाद च सुबह जिथे प्रोग्राम सी उत्थे गए। मैं सामलाल जी कहन लगे जिस तरह मियां रात नूं किते वधिया जगह का प्रबंध हो जाएगा तो ठीक है। मैं कहा ठीक है, जिस तरह मियां एक रात होर कटनी है, 2 रातां कैसे भी निकल जाणगियां। उन्होंने बड़ा कहता कि तुहाडा वधिया प्रबंध करता है। एक बेचारा लट उहदी गली हुई, मरीज बेचारा बहुत वड्डा, उहदे लागे मेरी 4 पाई डाहती। उहदे कोलों स्मैल भी आए जख्मां दी। मैं खंगी जावां, हाय हाय करी चले, चलदी गई, रात निकल गई साडी। सुबह हुई, सत्संग सन, समूहिक विआह सन, टैंपरेचर चेक कीते। करन तो बाद फिर साडे कोल टाइम नहीं है कि असीं किते डॉक्टर कोल जाइए। उन्होंने कहा कि असीं तुहाडा बंदोबस्त कर दांगे। जिहड़े सानू गड्डी लैके गए वो वापस चले गए। ऐसी जगह ते सां जिथे कोई भी गड्डी दा साधन नहीं सी। उधरों भोपाल तो फ्लैट सी, 5-6 घंटे का रस्ता सी, किस तरह पहुंचांगे। नत्था राम जी दे पनेवे, मैं उहदा नाम भुल गया हाँ। उन्होंने मैं टेलीफोन लगाया कि बेटा इस तरह गलबात है, सानू मुश्किल आई पई है, तो इथों कितनी दूर है, किस तरह साडा प्रबंध होएगा। कहंदे बाबा जी चिंता ना करना, पर सौरी हाँ कि मैं इत्थे आ गया हुंदा ते सारे बंदोबस्त वधिया हो जांदा। चले आए। उन्हें कार भेजती, कार च बैठे, जल्दी जल्दी मसा असीं फ्लैट दे टाइम भोपाल पहुंचे। भोपाल तो दिल्ली पहुंचे। दिल्लियों अगे फिर साडी ट्रेन सी लई आए। आउंदियां मैं डॉक्टर अत्री कोल गया। मैं कहा पहला मैनू दवाई दे दे। उन दवाई वगैरह दी, थोड़ा टैंपरेचर डाउन होया ठीक। उन्हां दिनां च करोने दा रौला नहीं सी, नहीं तो मैनू उत्थे ही दाखिल करा लेना। उन्हां लोकां आउण नहीं देना। कुदरती करोना, लसन करोना वर्गे सन, पर उदों करोना है नहीं सी। ते जे करोना हुंदा ते उत्थे मैनू 15-20 दिन पता नहीं किहड़े हस्पताल रखदे, किस तरह दा रखदे। कहण दा भाव बहुत ज्यादा संघर्ष करना पैंदा। सारे बाहर दे मुल्क नूं बड़ा पसंद करदे ने, जाना है। मैं कनेडा जाना सी, डॉक्टर वरिंदर ने कहा जाना है। मैं कहा चलो, मैनू भी बड़ी खुशी। रात 2 बजे फ्लैट सी अमृतसरों। मैं शमशेर जी मेरे नाल गए। मैं कहा मैनू तुसीं जल्दी साडा आओ। ये जल्दी जा के मैनू 8-9 बजे साडा आए। मैं उत्थे एक चेयर ते बैठा रहा। रात दे 2 बज गए। मैं फ्लैट लई दिल्ली चले गया। दिल्लियों 3 घंटे बाद फ्लैट सी, उत्थे बैठा रहा। वरिंदर जी मिले, फिर फ्लैट लगे मिली। तो 7-8 घंटे का लंडन का सफर सी। लंडन पहुंचे। लंडन तो फिर फ्लैट लैनी सी, 3-4 घंटे का। फिर उत्थे रोकिया जहाज। तो बाद च फ्लैट लई असी वैनकूवर पहुंच गए। रस्ते दे विच वो किते रोटी देन आए। मैं सौ चुका सी, उन्होंने दिती ना, मैनू भुख लग चुकी सी। मैं डॉक्टर साहब नूं कहा कि मेरा खान नूं कुछ जी करदा है। कहंदे इत्थे जहाज चों ते कुछ मिलना नहीं, एयरपोर्ट ते जाके लवांगे। एयरपोर्ट 3 घंटे बाद फ्लैट सी। मैं उन्होंने भेजिया, वो फिर तुर के आ गया। कहन लगा बाबा जी खान नूं कुछ भी नहीं मिलिया, वैज च कुछ नहीं है, सारियां नॉन वैज चीज़ां ने। मैं कहा मिल तो जाता है, पर मैं कित्थे जावां, जे कह रहा तो सैं तो इतना ही होएगा। मैं कहा चलो जहाज च बह जाएंगे। फ्लैट साडी 4 बजे सी ते 6 बजे
ਉੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪਣੀ ਫਲੈਟ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। 40 ਘੰਟੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ 4 ਵਜੇ ਬੈਠੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਦੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਲਤ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੀ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 6 ਵਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ 5-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ। 40 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $300 ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਪੈਂਟ ਸੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੁੱਡੀ ਪੰਗਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸੁਦੇਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੱਟੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂਭੇ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁੱਟ ਬਾਹਰ। ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ ਪੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਘਸੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਪਾਟੀ ਹੀ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਨਾਲੇ ਟਾਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਫੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਸਲੀ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। तो ये सारा आपदा संघर्ष आप सब सेवादारां दी मेहनत। मैं देखिया कि बाप नूं कोई झिड़क दे ना, बाप कहे बच्चे नूं, ते वो बच्चा दोबारा उधर वेखदा ही नहीं, और वो कह दिंदा तू मेरा प्यो नहीं है। कुदरती है, कह देंगे है, हो जाता है। वधिया बच्चे भी इस तरह बोल देंगे हैं। लेकिन मैं कुछ भी कहा सेवादारां नूं, उन्हें सही नहीं की। उन्हां सदका ही असीं इत्थे तक पहुंच पाए। ऐ छोटी कहानी नहीं इत्थों तक पहुंचना। ऐ जितने वड्डे तुसीं जगह ते बैठे हो, 10-10 रुपये इकट्ठे करके पाठियां ने, सेवादारां ने लियांदे और इस चीज नूं बनाया गया। और अज सतगुर दी किरपा बख्शिश है, सारा कुछ सानू प्राप्त है। मैं बेनती करना चाहता हाँ कि असी इस चीज नूं इत्थे खत्म नहीं करना। यह चीज बन गई है, इनू संभालना मुश्किल है।
चीज नूं बनाना कोई औखा मुश्किल नहीं है, उहदी संभाल करनी मुश्किल है। जिस तरह कदे कदे असीं बैठदे हाँ, खास खास सेवादार जदों, ते सैकटरी ने 3-4 बारी मैनूं कह दिता कि सारा जिहड़ा सिस्टम है ये किस तरह चलेगा, इनू असीं चलाना है। वैसे तो मैं ट्रस्ट देखिया वधिया तरीके नाल काम करदा। हाँ, ट्रस्ट की गल याद आ गई। एक बारी एक मैनू कहंदा ट्रस्ट की बला है तुहाडा, ट्रस्ट ने की कीता? लोकल सेवादार सन। मैं कहा बेटा के सैन तुहानू नहीं पता, ट्रस्ट ने जो की, ट्रस्ट ने जितनी मेहनत की है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, बहुत बड़ा संघर्ष कुछ ट्रस्टी मैंबरां ने कीता है। आई जी बनाल, आई जी किस पोस्ट ते हुंदा है, जिथों दी जांदा है ते उह कंबदियां ने जेड़ियां सड़कां भी, पर रिटायर होने तो बाद ये मेरे नाल रहे, चलते रहे। किहो जी भी मिली इन्हां ने खाधी, इन्हां ने नहीं कदी कहा मैं आई जी हाँ, मैं इहो जी खाना खावां, मेरा इहो जिहा बिस्तरा होवे, नहीं, पता नहीं। इतना वड्डा संघर्ष एक आई जी पोस्ट दे ऊपर। परसोत्तम थापा जी फोन करता, उन्होंने ब्लड की जरूरत है, मुहैया करवाया। सैड दे साडे सारा स्ट्रक्चर बन गया। गुलजारी जी आए, कहते चादरा नहीं पाया। मैं कहा पैसे मुक गए। रमेश जी नूं नाल कीती गल, दूजे दिन ट्रक भेजते, चादरा पा दो। मार्बल लैन चले गए, कहते फ्रंट ते भी लाउणा है। मैं कहा पैसे नहीं है। दोनों ने सलाह की, लो। मैं लेट हो गया, जलंधर पहुंच दिया तो कहते लेट हो गए। मैं क्या गड्डी खराब हो गई, पुरानी हो गई। रमेश अमरीका च ने 12 लाख की स्कारपियो लैके मैनू चाबियां चुपके जी दे गया। कहने लगे कि बाबा जी यह लै लो। जमीन खरीदनी सी, 15 लाख कट गया। मीटिंग की असी लोकल मैंबरां ने, अतरी जी ने कितों लिया के पकड़ाते, लो बेशक वापस कीते, लेकिन संघर्ष किया। लेकिन अज कोई कह दे कि इन्हां ने की कीता, ये मैनू चंगा नहीं लगता। ये इस करके मैनू गल सुनाउण दी जरूरत पई, जेड़े अज बच्चे जुड़े ने उन्होंने पता होवे कि इन्हां ने की कीता आश्रम दे लई, इन्हां ने की कीता। इन्हां नूं इह चीज की जरूरत नहीं जो मैं इन्हां नूं दित्ता है, नहीं। इन्हां कोल वो कंबलां दा घाटा नहीं, इन्हां कोल गोल्ड रिंगां दा घाटा नहीं है, किसी चीज का घाटा नहीं। ये तो साडा प्यार है, ये प्रेम है। इन्हां नूं काहदा घाटा है? कोई घाटा नहीं। इस संघर्ष नूं जो साडे इन्हां बजुर्गां ने, ठाकर दास जी ने, उन्होंने कितना संघर्ष किया उस इलाके च, ये उधर दी संगत जानती। और उन्हां दे विच जो मैं क्वालिटी देखी उस परिवार दे विच, मेरी बेनती रहेगी सारे ओहो जे परिवार होण। उन्हां दा पोतरा हो गया, लेकिन उन्हां दे प्यो दादे परदादे दी जायदाद दा बंटवारा नहीं होया। परदादे तक जायदाद दा बंटवारा नहीं होया। अज भी रामनगर जमीन उन्हां दी है, कोई नहीं पता किहदी है। उन्होंने कदी हक ही नहीं जतलाया। अज भी जाते, मैं वेदा शांति जदों जाना अपनी दरानी दे कोल, पता नहीं कितना कुछ पैक कर लेना। मैं जाना है बच्चियां ले, ये भी ले जा, ये भी ले जा। कैसे संस्कार, किस तरह की सोच,
नहीं तो दरानी जिठानी एक दूजे के परसावे ना लंघन। ਉਹੀ संस्कार उन्होंने बच्चों ते अगे पै गए। अज तक उन्होंने बच्चों दे विच मैं कदी नहीं देखा, उन्होंने पता ही नहीं है बच्चा किदा ते है बच्चा किदा। वड्डा बेटा उन्होंने सी, उहदे बेटे दे चोट लग गई, उन्होंने नूसोटी अंजू जदों मेरे नाल जाना उसकी सेवा जो करती होंगी एदा बेटा, मैं कहा नहीं बेटा इसकी जठानी ने, लेकिन सेवा उसने की। एक प्यार एक संस्कार ऐसे बच्चों को दिते इन्होंने जिहड़े कि हर एक मां प्यो नूं देने चाहिए। दान मैं हैरान हाँ, IAS बच्चा होवे इत्थे एक बारी आया, मैं दूजे दिन पूछया दानस तू किथे, कहंदे इत्थे सौ गया सी जी, कोई चिंता वाली गल नहीं। IAS बच्चा हो वो होटल लभदा फिरदा है, लेकिन नहीं संस्कार है, सोच है। हुण मेरी बेनती है कि असी इस नूं होर अगे लैके जाना। नौजवान बच्चों के अगे बेनती है कि तुहाडे बजुर्गां ने संघर्ष किया, इथों तक इस मंजिल नूं लैके गए जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा सी कि जिस काफले नूं मैं लैके चलिया, जे इनू अगे ना वधा सको तो पिछे भी जान नहीं देना। पर मेरी बेनती रहेगी कि नहीं, असी अगे लैके जाना है, असी एक संघर्ष करना है। एक होर बेनती, मैनू बलदेव चडगाल जी ने बुला लिया एक दफा लेह लद्दाख असी चले गए। उत्थे मैं देखा बोधियां दे छोटे छोटे स्कूल ने, निक्के निक्के भिक्षु जे बने हुए। मैं इन्हों पूछया, कहते इन्हां च एक सोच है कि एक बच्चा ये सेवा च दिंदे ने, भिक्षु बना देंदे ने अपना एक बच्चा प्रचार ले। हिंदुआं दे विच RSS है, बहुत दूर तक पहुंचे ने इंजीनियर, लेकिन कईयां ने परिवार छड्ड ते समाज सेवा लई चले। ब्रह्म कुमारी एक संस्था है, उन्हां दे नाल जिहड़े जुड़े हुए लोग ने वो कोई 50-60 हज़ार ने, जुड़े ज्यादा होंगे 50-60 हज़ार जिन्हां ने मैरिजां नहीं कराइयां, केवल अपने मिशन लई काम करते हैं। मेरी बेनती रहेगी साडे च भी सोच आनी चाहिए कि असी भी, है तो मुश्किल है, हर एक कहंदा है मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है तो कोई नहीं कहंदा मेरा बच्चा फकीर बने ना। है तो मुश्किल है, कहना तो मुश्किल है, लेकिन सानू सोचना पवेगा, ये करना पवेगा अगर इस नूं लैके अगे चलना है। असी नहीं कहंदे उन्होंने भिक्षु बना दो, उन्होंने फकीर बना देवो। उन्होंने गुरु रविदास कल्चर का पता होवे, गुरु रविदास मिशन का पता होवे, उन्हां दी बाणी का पता चल सके, उन्होंने संस्कार देने पैने ताकि जिहड़ा साडा मिशन है अगे चलदा रहे। आखिर दे विच मेरी नौजवानां अगे बेनती है, अध्यात्मवाद जिहड़ा है ते विग्यानक जिहड़ा है ये दोने ही होना चाहिए। गुरु रविदास जी ने दोनों नूं चुनिया, जिथे उन्होंने विग्यानक होना कहा है उथे नाल नाल उन्होंने कहा है कि तुहानू अध्यात्मकवाद होना भी जरूरी है। जेड़ा केवल विग्यानक है वो बहुत दौड़ सकता है लेकिन अंधा होता। जेड़ा कल्ला अध्यात्मक है वो बेचारा देख सकता है पर उहदे कोलों चलिया नहीं जाता। कल्ला अध्यात्मकवाद होएगा ना अंधविश्वासी हो जाएगा, गल नहीं बनी। गुरु जी ने कहा जिथे तुसी अध्यात्मकवाद आना तुहाडे च उथे नाल नाल
ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਤਰਕ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਤਰਕ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਰਹੇਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਬਣਨਾ, ਅੱਛੇ ਬਣਨਾ, ਨੇਕ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਤੇ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ।